अध्याय 5। जिन की तीसरी बहन मैरी शॉय। वर्तमान में 19 वर्ष की आयु में वो दुनिया भर में स्टॉर्म मैरी के नाम से जानी जाती हैं। शॉय कबीले के 1000 साल पुराने इतिहास में 14 वर्ष की आयु से पहले एक भी बच्चा एक स्टार शूरवीर बनने में असफल नहीं हुआ। 16 वर्ष की आयु तक अधिकांश 3 स्टार शूरवीर बन जाते थे और औसतन 20 वर्ष की आयु से पहले 5 स्टार शूरवीर बन जाते थे। मैरी का मामला पिछले जिन के बिल्कुल विपरीत था। उसने रंकेंडल कबीले के मानदंड को पार कर लिया। उसने 12 साल की उम्र में वही उपलब्धि हासिल की और 16 साल की उम्र में ही 5 स्टार नाइट बन गई। इसके अलावा वो वर्तमान में 6 स्टार नाइट थी। अभी 20 वर्ष की भी नहीं हुई है, फिर भी वो उस मुकाम पर पहुंच गई जिसे पाने का दुनिया भर के अधिकांश लोग केवल सपना ही देख सकते हैं। शॉय मानदंड को पार करने के कारण सभी शॉय पर लागू होने वाला शब्द प्रतिभाशाली अब उनके और उनकी उपलब्धियों के साथ न्याय नहीं कर सकता था। अपनी प्रतिभा के बावजूद मैरी उन कुछ लोगों में से एक थी जिन्होंने अपने पिछले जीवन में जिनके प्रति सद्भावना और करुणा दिखाई थी। हो सकता है कि उसके दिमाग में 1 या 2 पेंच ढीले हों, लेकिन उसने मुझे एक अविश्वसनीय उपहार दिया है। मैं अपनी धीमी विकास गति से निराश होने लगा था। सोहमवीर को स्टॉर्म कैसल छोड़े 1 महीना बीत चुका है। उस दौरान रसोई में तैयार किए जा रहे फीनिक्स हॉट की खुशबू पूरे महल में फैल चुकी थी। इसके अलावा रसोई के पास के कई गलियारे और हॉल फीनिक्स हॉट द्वारा छोड़ी गई विशेष गर्मी के कारण झुलस रहे थे। इस सारी तबाही के बावजूद मैरी दक्षिणी क्षेत्र में वापस लौट आई थी, मानो हृदय उसके लिए महत्वहीन था। सामान्य रूप से कहें तो फीनिक्स हॉट एक दुर्लभ वस्तु थी जो अमृत के समान थी, जिसे राजा और रानी भी अक्सर नहीं खा सकते थे। इसका मांस बछड़े के मांस की तुलना में अधिक कोमल और मुलायम था, इसमें तुलना में अधिक सुगंध थी और इसका प्रभाव हर्बल टॉनिक की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। युवा मास्टर, कुछ घंटों के भीतर आप अंततः हृदय खाने में सक्षम हो जाएंगे। अब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए अच्छा काम किया। जिन ने उत्साह से सिर हिलाया और उसकी आंखें चमक उठी। मैरी के तोहफे को पूरी तरह पकने में 1 महीना लग गया था। गिली इस पूरे महीने ठीक से सो नहीं पाई थी क्योंकि वह अपने युवा मालिक के लिए फीनिक्स हॉट को पकाने में व्यस्त थी। फिर भी वो बहुत खुश थी। जिन की खुशी उसकी खुशी थी। इस कबीले के भीतर एक नानी शॉय बच्चे के विकास के लिए जिम्मेदार थी और उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करता था कि बच्चा कितना मजबूत और भरोसेमंद बनता है। इस परंपरा के कारण जिनको गिली के प्रति अपराधबोध महसूस हुआ। अपने पिछले जीवन में कबीले से उसके निर्वासन के बाद उसकी नानी का जीवन बहुत खराब हो गया था। उसका भविष्य अंधकार में था और उसकी जीवन शैली पूरी तरह से बिखर गई थी। आप शायद नहीं जानते होंगे यंग मास्टर, लेकिन फीनिक्स हॉट एक अमृत है जो खास तौर पर बच्चों पर असरदार है। आप इसे छोटी उम्र में ही खाकर आग के प्रति अपनी सहनशीलता बढ़ा सकते हैं। मैरी ने आपको वाकई एक अनमोल तोहफा दिया है। वास्तव में जिनको गिल्ली से कहीं अधिक हृदय के बारे में जानकारी थी, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया कि उसे गिल्ली की व्याख्या में रुचि है। जब वो जादू का प्रशिक्षण ले रहे थे तब उन्होंने फीनिक्स हॉट के बारे में अंतहीन अध्ययन किया था। हालांकि मैंने उस समय इस पर शोध नहीं किया था क्योंकि मैं इसे खाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं एक जादूगर के रूप में फीनिक्स के गुणों को जानना चाहता था। फीनिक्स को बुलाना हर जादूगर का सपना होता है, लेकिन जिनकी मृत्यु 6 सितारा जादूगर बनने से ठीक पहले हो गई थी, वह अवस्था जब कोई व्यक्ति अंततः उस पक्षी को बुला सकता है। बेशक जब मैंने पहली बार बॉक्स के अंदर खून का धब्बा देखा तो मैंने अपनी आंखें छिपा ली, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि यह अमूल्य उत्पाद है जिसे एक शाही परिवार भी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे ही गिल्ली ने अपनी लंबी टिप्पणी जारी रखी, जिन ने फीनिक्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो इस जीवन में किसी को बुलाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। शॉय के रूप में जादू सीखना सख्त वर्जित था, लेकिन जिनका इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता सब कुछ ठीक रहेगा। इसके अलावा यदि उसने अद्वितीय शक्ति या प्रभाव प्राप्त कर लिया हो, या यदि उसके पास पर्याप्त औचित्य हो, तो यदि उसे खोज भी लिया गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्शल आर्ट और जादू एक ऐसी जीवनशैली और मार्ग जिसमें ये दोनों पहलू शामिल थे। जादुई तलवारबाज बनने के लिए जिन किसी भी कठिनाई को झेलने के लिए तैयार था। अगर मैं होता तो मैं अपने दुश्मनों को कभी भी अपने फीनिक्स का दिल चुराने और खाने नहीं देता। फीनिक्स अमर प्राणी थे जो मरने के बाद भी पुनर्जन्म लेते थे। अगर कोई दुश्मन उसे मार भी दे और उसका दिल चुरा ले तो भी वह 100 साल बाद प्रकृति में फिर से जीवित हो जाता था। फिर भी 100 साल का समय बहुत लंबा था। फीनिक्स का मूल समनकर्ता तब तक मर चुका होगा। अगली बार जब आप लेडी मैरी से मिले तो उन्हें धन्यवाद देना न भूलें, यंग मास्टर। हाँ, मैं करूंगा। फीनिक्स हॉट तैयार था। पूरे महल में एक तेज और समृद्ध सुगंध फैलने लगी। मुझे आपके लिए भोजन तैयार करना है, इसलिए थोड़ी देर में नीचे आ जाए, युवा स्वामी। गिल्ली खुशी से झूमती हुई कमरे से बाहर निकल गई, जबकि दरवाजा खुला ही था। जैसे ही वो उसकी नजरों से ओझल हुई, जिनके मुंह से एक गहरी आह निकल गई। मेरे इर्द गिर्द घूमना बंद करो, ये परेशान करने वाला है। आह, ठीक है, जरूर। टोना जुड़वा कुछ देर पहले से कमरे के बाहर इधर उधर टहल रहे थे। गिली के चले जाने के बाद वे प्रवेश द्वार के पास खड़े हो गए, दरवाजे के पास, और अपने सबसे छोटे भाई की ओर नजरें घुमाई। जब जिन ने देखा कि जुड़वा बच्चे गंध से लार टपका रहे हैं तो वो हल्की हंसी के साथ हंसने लगा। हे भगवान, इन प्यारे छोटे बच्चों को देखो। जब उसने उंगली से उन्हें पास आने का इशारा किया तो टोना जुड़वा बहनें कमरे के अंदर भाग गईं। तुम यहाँ क्यों हो? जिन ने उनसे ठंडे स्वर में पूछा, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि वे फीनिक्स हॉट के लिए यहाँ आए हैं। टोना जुड़वा अजीब तरह से छटपटा रहे थे, मानो उन्हें बाथरूम जाने की सख्त जरूरत हो। वे जिन से फीनिक्स हॉट का कुछ हिस्सा मांगना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से डरते थे। पिछले महीने की पिटाई और उनके पिता की डांट ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था। जिन को ये स्थिति काफी मनोरंजक लगी। अपने पिछले जीवन में टोना जुड़वा हमेशा उससे कुछ चुरा लेते थे या अगर वो गलियारे में उनसे टकरा जाता तो उसे पीट देते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे अब उससे सावधान रहने वाले लोग होंगे। संभवतः मुझे कुछ फीनिक्स हॉट उनके साथ साझा करने के लिए राजी करने का आदेश दिया था। एम्मा निल्ट्रो, गिली की तरह ही वह स्टॉर्म कैसल में रहने वाली एक नानी थी। वह टोना जुड़वा के विकास की प्रभारी थी। हालांकि गिली के विपरीत, जो जिनके पहले जीवन के दौरान एक भयानक मौत मर गई थी, एम्मा टोना जुड़वा की बदौलत शानदार जीवन जी रही थी। पागल हत्यारे बनने के बावजूद टोनी और हेटोना ने एम्मा को कभी नहीं भुलाया और उसकी अच्छी देखभाल की। लेकिन ये सब उसकी योजना का हिस्सा था। अगर गिली बच्चों को प्यार और स्नेह से पालने वाली थी, तो एम्मा उन्हें गाजर और छड़ी के दृष्टिकोण से पालने वाली थी। उसने टोना जुड़वा को कभी भी निस्वार्थता या नैतिकता जैसी अवधारणाएं नहीं सिखाईं। सच कहा जाए तो ये दोनों ही अवधारणाएं शॉय कबीले में बहुत उपयोगी नहीं थी, क्योंकि दुश्मन उनका फायदा उठा सकते थे। लेकिन जिनको अभी भी लगता था कि एम्मा की शिक्षाएं विकृत थीं। टोना जुड़वा बहनों के पालन पोषण पर उनका सबसे बड़ा प्रभाव था, तथा उनके विकृत चरित्र का कारण भी वही थी।
आप देख रहे हैं फीनिक्स, यह है ना अकेले खाने के लिए ज्यादा। वह क्या था, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। फीनिक्स हॉट सूप, क्या तुम हमारे साथ एक कटोरा साझा कर सकते हो, अन्यथा हम इम्मा से डांट खाएंगे। भाई, हम पर एक उपकार करो, ऐसा लगता है कि वे मुझसे ज्यादा इम्मा से डरते हैं। जिन ने मन ही मन सोचा और हंस पड़ा, मैं नहीं चाहता। कृपया, हम आपसे विनती करते हैं। टोना जुड़वा बहनें रोने की कगार पर थी, लेकिन जिनके दिल में उनके लिए जरा भी सहानुभूति नहीं थी। जिनको पहले से ही पता था कि टोनी गाजर और छड़ी के दृष्टिकोण के आदी थे, इसलिए उन्होंने फीनिक्स हॉट सूप के बदले में उन्हें कुछ शारीरिक रूप से थकाऊ काम करने की योजना बनाई। अगर तुम इतनी दूर तक जाने को तैयार हो तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ओह, यह क्या है? यह क्या है? क्या तुम्हें वह कब्र याद है जो मैंने बनाई थी? टोना जुड़वा बहनें कब्र शब्द सुनते ही कांप उठी और पीली पड़ गईं। कब्र के सामने बारिश के तूफान में पीटे जाने और अकेले छोड़े जाने की यादें फिर से ताजा हो गईं। अगर आप ध्यान से देखें तो उस कब्र के पीछे एक छोटा सा छेद है। एक छेद, हाँ, बिल की तरह। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उस गड्ढे को खोदो और उसे और गहरा करो। तुम्हारे पास रात होने तक का समय है। बेशक तुम बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकते। जिन ने अपने 9 वर्षीय भाइयों को जो कार्य दिया था, वह सचमुच समय की बर्बादी थी। क्यों, हमें वहाँ खुदाई करने की जरूरत है। मैं उस पक्षी को, जिसे तुम दोनों ने मारा है, एक गहरे गड्ढे में दफनाना चाहता हूँ और उसे एक अच्छी कब्र देना चाहता हूँ। जुड़वा बच्चों के पैरों की ताकत खत्म हो गई और वे लड़खड़ाते हुए महसूस करने लगे। हालांकि अगर उन्हें किसी और लड़ाई में अपने भयानक भाई का सामना नहीं करना पड़ता और वे इस तरह के मामूली काम के साथ फीनिक्स हॉट सूप खा सकते थे, तो उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। हमें कितनी गहराई तक खुदाई करनी होगी? मैंने तुमसे कहा था कि रात होने तक बिना आराम किए खुदाई करो, है ना? ठीक है, तो अगर हम तब तक खुदाई करते हैं, तो आप हमारे साथ कुछ फीनिक्स हॉट सूप साझा करेंगे। बेशक मैं करूंगा, लेकिन आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। अगर मैं गड्ढे की गहराई से संतुष्ट नहीं हूँ, तो ये समझौता अमान्य है। ओह, वैसे गोदाम में बहुत सारे फावड़े हैं, आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जरूर, और ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन आप किसी और को अपने लिए खुदाई करने का आदेश नहीं दे सकते, ठीक है? जुड़वा बच्चों ने जोर से सिर हिलाया और तुरंत अपना काम शुरू करने के लिए चले गए। जब टोना जुड़वा बहनें फावड़ा चला रही थी, जिन खाने की मेज पर फीनिक्स हॉट सूप खा रहा था। क्या यह इतना स्वादिष्ट है, युवा मास्टर? गिल्ली ने पूछा जब उसने जिन को खुशी से खाना खाते हुए देखा। उसे लगा कि जिन स्वादिष्ट सूप की वजह से खुश है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये 3 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त है, इसलिए यदि आप एक और सर्विंग चाहते हैं तो पूछने में संकोच न करें। प्रत्येक चम्मच के साथ उसके गले से नीचे जाने पर जिन को अपनी हड्डियों और त्वचा में मजबूती महसूस हो रही थी। अगर वह 3 दिनों तक सूप पीता, तो आग के प्रति उसकी आत्मीयता और प्रतिरोध क्षमता में काफी वृद्धि होती। हालांकि फीनिक्स हॉट के कारण जिन कान से कान तक मुस्कुरा नहीं रहा था। कुछ ही दिनों में मुझे गुप्त ग्रंथों तक पहुंच मिल जाएगी। वह स्थान जहां टोना जुड़वा पक्षी की कब्र के पीछे खुदाई कर रहे थे। केवल 9 वर्ष की आयु होने के बावजूद जुड़वा बच्चों की शारीरिक क्षमताएं अभी भी विश्व औसत से कहीं अधिक थी, क्योंकि वे शॉय वंश के थे। शॉय के शरीर विशेष थे, मानो उन्हें स्वर्ग से आशीर्वाद मिला हो। इसलिए यदि जुड़वा भाई अपने धन्य शरीर का उपयोग करके रात होने तक खुदाई जारी रखते, तो गड्ढा भूमिगत दीवार तक पहुंच जाता। हालांकि वे यह नहीं बता पाएंगे कि ये दीवार है या सिर्फ एक कठोर पत्थर। स्टॉर्म कैसल के नीचे एक गुप्त भूमिगत क्षेत्र था, जहां शॉय कबीले के कुछ गलत काम छिपे हुए थे। अन्य कुलों की गुप्त पुस्तकें। शॉय ने अपने इतिहास में अन्य कुलों को वश में किया और नष्ट किया। इन युद्धों के दौरान वे अपने दुश्मनों की गुप्त पुस्तकें, स्क्रॉल और अभिलेख चुरा लेते थे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि जिन आसानी से भूमिगत क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर पाएगा, क्योंकि टोना जुड़वा दीवार तक खुदाई कर चुके हैं। उसे पहले उन 2 सुरक्षात्मक प्रतिष्ठानों से निपटना होगा जो बाहरी लोगों को पीछे हटाते हैं, लेकिन जिनको पहले से ही पता था कि उन्हें कैसे निष्क्रिय किया जाए। वह अपने पिछले जीवन में 25 साल तक शॉय कबीले में रह चुका था, भले ही उसके साथ कीड़ों से भी बदतर व्यवहार किया गया हो। उसने कबीले के भीतर कुछ जानकारी और कुछ तरकीबें सीखी थी। मैं उन पुस्तकों का अध्ययन तब तक करता रहूंगा जब तक मैं स्टॉर्म कैसल नहीं छोड़ देता। जिन ने रात के खाने के लिए सूप के 2 कटोरे खाली कर दिए थे। नानी गिली, हाँ युवा मास्टर, क्या आप रात होने पर जुड़वा बच्चों के साथ फीनिक्स हॉट सूप साझा कर सकते हैं? मुझे उन्हें कितना देना चाहिए? एक चम्मच प्रत्येक। ओह, 1 चम्मच। ऐसे में उनके साथ कुछ बांटने की क्या जरूरत है? तुम्हें इसे अकेले ही खा लेना चाहिए। मुझे अपना वादा निभाना चाहिए। अगर वे इसके बारे में शिकायत करते हैं और कुछ मांगते हैं, तो उन्हें बताएं कि मैंने ये कहा था। मैं आपको दिखाऊंगा कि एम्मा मेरी तुलना में कितनी दयालु और कोमल है। गिल्ली ने अजीब ढंग से मुस्कुराकर उसे प्रणाम किया। युवा मास्टर जिन, क्या कबीले की क्रूरता ने उन पर असर करना शुरू कर दिया है? वह अभी भी इस तरह से व्यवहार करने के लिए बहुत छोटा है। जैसे ही उसकी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान एक कड़वी अभिव्यक्ति में बदल गई, जिन गिल्ली की बाहों में सिमट गया। बड़ी बहन मैरी ने मेरी खातिर मुझे दिल दिया और गिल्ली ने दर्जनों रातों तक जागकर पूरे 1 महीने तक सावधानीपूर्वक सूप तैयार किया। मैं इतना कीमती खाना उन बेवकूफों के साथ साझा नहीं करना चाहता। युवा मास्टर श्रिट श्रिट। बारिश में भीगने के बावजूद जुड़वा भाई मिट्टी खोदने का काम जारी रखते रहे। वे आधी रात के आसपास भूमिगत दीवार तक पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने अंततः खुदाई बंद कर दी। 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच। ये तो नाइंसाफी है। हमने पूरे दिन जमीन खोदी। टोना जुड़वा भाइयों को बाद में एहसास हुआ कि जिनके साथ समझौते के दौरान उन्होंने उचित राशि तय नहीं की थी और वे अपने तथाकथित इनाम से क्रोधित हो गए। हालांकि वे अपनी कुंठा को ज्यादा देर तक व्यक्त नहीं कर सके, क्योंकि जिन ने उन्हें घूर कर देखा, मानो कह रहे हों कि वे कृतज्ञतापूर्वक चम्मच भर खाना चखें। तुम बदमाशों, अगर कोई एक दिन फावड़ा चलाकर 1 चम्मच फीनिक्स हॉट सूप कमा सकता है, तो दुनिया भर के ज्यादातर लोग मेरे पास दौड़े चले आएंगे। जिनका सचमुच मानना था कि जुड़वा बच्चों को उनसे 1 चम्मच सूप पाकर बहुत आभारी होना चाहिए।